ज्वालामुखियां जीवित थी, तब मंगल के घने और गर्म वायुमंडल में नदियों के रूप में बहने और झीलों सागरों में जमा होने वाले बर्फ का अस्तित्व संभव था, जो अब इसकी सतह के नीचे अवरुद्ध है। क्या उस वक्त जीवन पनपा था? आज मिट्टी पर पड़े निशान किसी मंगलवासी की हाथ गाड़ी के नहीं, बल्कि पृथ्वी से गए रोबोट स्पेसक्राफ्ट के हैं। इस ग्रह की सतह पर उन्हें तलाश थी प्राचीन मंगल पर संभावित जीवन की परिस्थितियों की। शायद किसी दिन यहाँ इंसानों का भी आगमन हो। लेकिन एक विसंगति भरी सोच है कि शायद किसी महाकाशीय टक्कर ने बहुत पहले मंगल के जीवन से परिपूर्ण पत्थरों को उड़ाकर यहाँ धरती तक पहुंचा दिया हो। तो क्या हम सब भी मंगल के ही संतान हो सकते हैं? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। मंगल के बाद स्थित है एस्टेरॉयड बेल्ट, सौर मंडल के जन्म के समय फैले मलबे के टुकड़े जो गुरुत्वाकर्षण के कारण कभी ग्रह में तब्दील नहीं हो पाए, सूर्य के चारों ओर अनंत चक्करें लगाते हैं। इन महाकाशीय पिंडों से आगे बढ़ते हुए हम प्रवेश करते हैं अन्य ग्रहों के द्वार पर। बृहस्पति एक ऐसा विशाल ग्रह जिसमें 1300 पृथ्वी समा जाए। बादलों के विशाल झुंड के कारण इसकी सतह धारीदार दिखती है। यहाँ अमोनिया के बर्फ से भरे हुए बादल उमड़ते रहते हैं और प्रचुर मात्रा में होती है अमोनिया की तेज बारिश। इतने जोरों की प्रचंड बिजली कड़कती है कि धरती पर बसे शहर भाप बनकर उड़ जाए। सफेद और बहुरंगी बादलों के बीच से होकर हवा के तेज झोंके चलते हैं 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। बृहस्पति इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यहाँ के दिन बहुत ही छोटे होते हैं, धरती के 10 घंटों से भी छोटे। इतना तेज आवर्तन और अंदर से निकलती भयानक गर्मी पैदा करती है तेज आंधी और तूफान। इनके बीच है द ग्रेट रेड स्पॉट, बादलों का महापुंज, धरती से भी दुगने आकार का, जो घनीभूत हो रहा है पिछले 400 वर्षों से। वैसे तो हमारी धरती का एक ही उपग्रह है चांद, लेकिन बृहस्पति के हैं 60 से भी ज्यादा। सबसे नजदीक चक्कर काटता है आयो, सूरत में मानो सबसे रंग बिरंगा एक पिंड। ऐसी सूरत के पीछे आयो का कष्ट भरा अतीत है। ये बृहस्पति और नजदीकी उपग्रहों के बीच की खींचतान में फंस गया था। वे खींचते रहे, धकेलते रहे और बुरी तरह बिगाड़ दी आयु की सतह और भीतरी सतह को गर्म कर दिया। अंदर से पिघला द्रव्य दरारों से बाहर सतह पर फैल गया और पास के महाशून्य में विस्फोटित हुआ। सौर मंडल की विशालतम ज्वालामुखी से बहुरंगी सल्फर की बर्फ तोप के गोले की तरह छूटकर आसमान में 300 किलोमीटर उछलती है और नीचे उपग्रह की सतह पर गिरकर पीले, लाल, काले और सफेद रंग बिखेर जाती है। आयु जिसके अंदर के द्रव्य ने रचा है उसका बाहरी रूप। इससे थोड़ी दूर है बृहस्पति का एक और उपग्रह यूरोपा, जिसकी सतह पर बर्फ की दरारों का फर्श बिछा है। इसके नीचे है अगाध समुद्र, संभवतः जैवीय अणुओं से समृद्ध। भविष्य के यान शायद यहाँ उतरे।
इसकी सतह को चीर कर देखें यूरोपा का अनजान समुद्र और तलाशें संभावित जीवन को। हम लोग के चंद्रमा में है ना, जैसे बृहस्पति की यूरोपा है। यूरोपा बृहस्पति का बृहस्पति विशाल बोलते छल्लों बहुत वाला शनि ग्रह शनि ग्रह आ गया देखो। मानव सौर मंडल का एक और रत्न। हम लोग कहाँ हैं? बृहस्पति की तरह यह भी गैस का विशाल समूह है जिसका वायुमंडल हजारों किलोमीटर गहरा है। बादलों के नीचे कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि तरल मेटालिक हाइड्रोजन का अनदेखा समंदर है। शनि के मेघपुंज तूफानों से परिपूर्ण है, क्या है? कहीं कहीं अमोनिया की बारिश और एशिया के आकार के चक्रवात, तो कहीं हर 30 साल में अमोनिया का बर्फीला तूफान उठता है यहाँ पर जो कुछ सप्ताहों में फैलते हुए पूरे ग्रह का चक्कर काटने लगता है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है शनि के वलयों की सजावट। इनका वृत्त लगभग 3 लाख किलोमीटर का है, 3 लाख किलोमीटर लेकिन कहीं कहीं यह 30 मीटर से भी कम घने हैं, लाख किलोमीटर बाबू जो पर खुली पत्थर आंखों से गिरा बाबू पारदर्शी नजर आते हैं। छोटे से मुझे ये दरअसल मेरे पे पत्थर अरबों गिराया हीन कणों से बने होते हैं। पापा मेरे ये टुकड़े आकार में किसी मकान जैसे अंदर बड़े, है तो कहाँ से गिरेगा? तो कभी नमक के दाने जैसे छोटे भी होते हैं। ये सब शनि के चारों तरफ 85,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चक्कर काटते हैं। ले जाओ। शनि के चारों ओर छोटे बड़े उपग्रह भी घुमा करते हैं। ये ना देखो, इनमें उड़ जाता सबसे है। अनोखा है टाइटन, हटोगे तो उड़ जाएगा। धुएं से भरा एक पिंड, बहुत हद तक अपने चंद्रमा जैसा, और वायुमंडल धरती से 2.5 गुना ज्यादा। इसके नीचे सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हैं रेतीले टीले, ठोस बर्फ से बने पर्वत और झील जिनमें भरा है तरल इथेन और मीथेन। हमको देखो, पर्वत, रेत के टीले, नदियां और झीलें सब हैं जाने पहचाने, लेकिन शून्य से 180 डिग्री कम तापमान पर टाइटन की हालत धरती से जुदा होती है। धरती रात हो गई यूरेनस यानी अरुण ग्रह भी विशाल गैस पुंज है, सूर्य से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर। तो कोई बता दो इसके भी छल्ले होते हैं, बता दो लेकिन वे शनि के छल्लों से पतले और गहरे रंग के होते हैं। सुदूर अतीत में हुए किसी महाकाशीय टक्कर से उपजा हुआ ग्रह यूरेनस अपने अगल बगल में चक्कर काटता है और सूर्य की प्रदक्षिणा बड़ी धीमी गति से करता है। यूरेनस के 27 उपग्रहों में से मुख्य है मिरांडा, प्रागैतिहासिक काल में हुए महाकाशीय विस्फोट से विनष्ट हुआ एक ग्रह। आज मिरांडा विविध भौगोलिक परिदृश्यों से भरा एक अजूबा है, किसी त्रि-आयामी जिगसॉ पजल की तरह जिसके परखचे उड़ चुके हो और जहां तहां बिखर गए। इसके आकर्षक गुणों में से एक को सौर मंडल के अन्यतम आश्चर्य के रूप में माना जा सकता है। सिर्फ बर्फ की बनी 16 किलोमीटर ऊंची चोटियां। इसके बाद है निरंतर चमक से भरा नेपच्यून यानी वरुण ग्रह, तेज आंधियों, मीथेन के बर्फीले तूफानों का घर, जिनकी लंबाई न्यूयॉर्क से पेरिस की दूरी के बराबर होती है, और सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन भी बड़ा विचित्र है। इसका चरम नाटकीय वातावरण, मीथेन के विशाल फव्वारे जो आसमान में 8 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं। अंदर है तो कहाँ से गिरेगा? छोटे से बाबू पर बाहर निकलूंगा तभी तो छोटे से बाबू पर गिरेगा। सौर मंडल का ये आखिरी बर्फीला कोना, यहाँ स्थित है पौने ग्रह जिनमें शामिल है प्लूटो। बर्फीला कोना।